दिल्ली में विद्यार्थी थे, पढ़ते थे। विज्ञान भवन में विज्ञान पर हम लोगों का प्रवचन था। बस से यात्रा कर रहे थे। रामजस स्कूल बहुत प्रसिद्ध, उसके हेड मास्टर कुछ अवस्था में, मान लो 60 के रहे होंगे, वो आए। बच्चे लोग हम लोग का बस में बैठे हुए थे सीट पर, वो खड़े होके पकड़े, गिरने लगे। हम उठ के खड़े हुए, सर आप बैठिए, हम तो युवक हैं अभी, हम पकड़ के चलेंगे। सब बच्चे ने हंस दिया। आगे बच्चों को मालूम पड़ा कि हम जो परीक्षा देने जा रहे हैं विज्ञान भवन में, परीक्षा यही लेंगे। सब सिटपिट हो गए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, तुम्हें नहीं मालूम था बच्चों कि मैं कौन हूँ, लेकिन मनुष्य हूँ, आयु में तुमसे बहुत ज़्यादा हूँ, तुम्हारे पिता पितामह के समान हूँ, इतना तो मालूम था। मानवोचिशील का परिचय तो तुम्हें देना चाहिए था। इस बच्चे को भी तो नहीं पता था मैं कौन हूँ, इसलिए मानवोचिशील का परिचय तो देना ही चाहिए। कोई मनुष्य है, भले अंत्यज क्यों न हो, मनुष्य होने के कारण उसका जितना महत्व है उतना महत्व तो उसको देना चाहिए ना। क्या मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो पशु पक्षी की अपेक्षा, वृक्षादि की अपेक्षा उत्कृष्ट है, इतना तो मानना चाहिए ना। दूसरी बात है, बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन करें। भगवान ने स्वयं को अग्नि और ब्राह्मण के रूप में व्यक्त किया। ये दोनों ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, ब्राह्मण है, अग्नि भी ब्राह्मण में। ब्राह्मण ने सोचा मेरे पास विद्या तो है लेकिन बल भी चाहिए, तो क्षत्रिय अभिव्यक्त किए गए, क्षत्रियों को प्रकट किया ब्राह्मणों ने। फिर सोचा कि विद्या बल होने पर भी हम कमज़ोर हैं, विभूति भी होनी चाहिए, तो वैश्यों को व्यक्त किया गया। फिर सोचा गया कि विद्या बल वैभव युक्त होने पर भी सेवा दल के बिना कमज़ोर रहेंगे, शूद्रों को व्यक्त किया गया। सबकी उपयोगिता है या नहीं? सर की भी उपयोगिता है, हृदय की भी उपयोगिता है, कमर की उपयोगिता है, पाँव की भी उपयोगिता है। समाज की संरचना ढंग से हुई है, वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से सबकी उपयोगिता है। मर्यादा की सीमा में व्यवहार करें। भगवत प्राप्ति का मार्ग सबके लिए प्रशस्त है। जो भी स्वधर्म का पालन भगवदर्थ करता है, चित्त की शुद्धि में अधिकृत होता है, समाधि में अधिकृत होता है, भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त करके भगवान में विलीन होने में या भगवत तत्व के साक्षात्कार में वो समर्थ होता है। धर्मते विरति योगते ज्ञाना ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखाना। शूद्र अपने धर्म का पालन करेगा तो सद्गति प्राप्त करेगा, ब्राह्मण नहीं करेगा तो अधोगति प्राप्त करेगा। एक और विचित्र बात, ज़्यादा निषेध तो ब्राह्मणों को प्राप्त। ब्राह्मणों में भी, ब्राह्मण होते हुए दंडी स्वामी, सबसे ज़्यादा निषेध तो हमको प्राप्त है। ब्राह्मण भी, दंडी स्वामी भी, शंकराचार्य भी। तो निषेध तो हमको भी प्राप्त है, विधि हमको भी प्राप्त है। विधि निषेध, संविधान को अगर मानेंगे तो विधि निषेध है। संविधान क्या है? विधि निषेध का पूंजीभूत स्वरूप ही संविधान है या नहीं? विधि निषेध सबको प्राप्त है। अपनी अपनी सीमा में विधि निषेध का पालन करेंगे तो विधि निषेध दोनों से अतिक्रांत होकर परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आगे